प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल लेकर हम हाजिर हुए हैं। इसमें कहा गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती। इसके पहले पार्ट में हमें रैखिक युग्म दिया गया है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान लेते हैं। माना 5x - 4y + 8 = 0। चूंकि ये मानक रूप में है, बराबर के बाद 0 है, तो इसलिए हम इसको सीधे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे तथा इसकी तुलना हम रेखा के मानक रूप से कर लेंगे। समीकरण 1 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर। अब चूंकि ऐसी दो रेखाएं हैं तो यहाँ पे ax + by + c = 0 में हम एक काम करेंगे, a, b और c को हम a1, b1 और c1 कर देंगे। इसी प्रकार जो दूसरी रेखा होगी उसमें ax + by + c = 0 में हम a, b और c को a2, b2, c2 कर लेंगे। तो हम जब तुलना करेंगे तो तुलना गुणांकों के आधार पे होगी। यहाँ पे x के साथ a1 लगा हुआ है और ऊपर x के साथ 5 लगा हुआ है, तो a1 = हो जाएगा 5। यहाँ y के साथ b1 लगा हुआ है, यहाँ y के साथ -4 है, तो b1 = -4। यहाँ जो अकेला पद यानी कि कांस्टेंट टर्म है वो c1 है और यहाँ पे जो अकेला पद है कांस्टेंट टर्म है 8 है, तो c1 = 8। अब हम इसी प्रकार से जो इक्वेशन हमारे पास सेकंड वाली दी गई थी इसको हम सेकंड नाम पहले दे देते हैं। माना 7x + 6y - 9 = 0। चूंकि ये ऑलरेडी ही मानक रूप में है, बराबर के बाद इसमें 0 है। अगर 0 नहीं होता तो हम पक्षांतर करके बराबर के बाद 0 बनाते। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं और इसकी तुलना करेंगे हम रेखा के मानक रूप ax + by + c = 0। वहाँ पे हम a, b और c को बना देंगे a2, b2, c2। तो यहाँ पे x के साथ a2 लगा हुआ है, इक्वेशन नंबर सेकंड में x के साथ 7 लगा हुआ है, तो a2 = 7। y के साथ b2 है, पर इक्वेशन नंबर सेकंड में y के साथ 6 है, तो b2 = 6 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म मानक रूप में c2 है और ऊपर इक्वेशन नंबर सेकंड में -9 है, तो c2 = -9। अब जैसे हमारे पास a1, b1, c1 और a2, b2, c2 निकल आए, तो पहला हमारा काम ये है कि a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे और फिर b1 और b2 का अनुपात निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो हमारा आंसर उतने में हो जाएगा, और अगर बराबर आ गए तो फिर हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 निकालते हैं। तो a1/a2 हम करते हैं, तो a1 हमारे पास है 5, a2 है 7, तो ये हो जाएगा 5/7। फिर हम b1/b2 करते हैं, तो यहाँ से -4/6, तो ये ऊपर नीचे 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा -2/3। अब इन दोनों मानों को हम देखेंगे, क्योंकि ये दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसलिए हमने c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमने बताना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है, तो उसके लिए हमारे पास ये रूल है। तो इस बार इन दोनों से हम लिख लेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये पहली वाली कंडीशन बन रही है। पहली वाली कंडीशन के अनुसार इस कंडीशन में रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो जो सवाल पे हमसे पूछा गया है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अतः दिया गया समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसी सवाल के दूसरे पार्ट में रेखाएं हमें दे रखी है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो हम इन्हें मान लेते हैं। इन दोनों रेखाओं के बराबर के बाद में 0 है, तो हम सीधे ही तुलना कर सकते हैं। तो हम 9x + 3y + 12 = 0 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। 18x + 6y + 24 = 0 को हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। तो माना 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। पहले पार्ट में हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 माना, फिर तुलना की, फिर इक्वेशन 2 माना, फिर तुलना की। इस बार हम थोड़ा सा शॉर्टकट अपना रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक साथ मान लिया और तुलना करते वक्त हम एक साथ ही लिख देंगे
कि पहली वाली रेखा की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा दूसरी वाली रेखा की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्रमशः करने पर। तो पहली वाली जो रेखा है इसकी तुलना हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कर रहे हैं। तो x के साथ यहाँ a1, यहाँ x के साथ 9, तो a1 इक्वल टू 9, और यहाँ पे y के साथ b1, यहाँ पे y के साथ 3, तो b1 इक्वल टू 3, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्लस का बार, तो c1 इक्वल टू बार हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12। तथा हमने तुलना करने के बारे में पहले ही ऊपर लिख दिया है। अब हम दूसरी रेखा की तुलना सीधे दूसरे वाले मानक रूप से कर लेंगे। x के साथ a2, तो यहाँ x के साथ 18, तो a2 इक्वल टू 18, यहाँ y के साथ b2, यहाँ y के साथ 6, तो b2 इक्वल टू 6, यहाँ कांस्टेंट टर्म c2, यहाँ कांस्टेंट टर्म 24, तो c2 इक्वल टू 24। तो हमारे पास a2 18, b2 6, c2 24, इसको हम लिख लेते हैं। अब हमारा काम होगा a1 अपॉन a2 का मान निकालना। तो a1 हमारा था 9 अपॉन a2 हमारा 18 आ रहा है, तो 9 अपॉन 18 ऊपर नीचे 9 से डिवाइड होगा, तो 9 से ऊपर डिवाइड होगा 1 बार और नीचे डिवाइड होगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। ऐसे हम निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो ऊपर b1 की वैल्यू 3 है, नीचे b2 की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 6। यहाँ पे भी ऊपर नीचे 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ऊपर अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स और नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स। अब हम देखते हैं कि चूंकि दोनों ही वैल्यू यहाँ पे बराबर आ रही है तो इसमें पहली वाली कंडीशन तो बन नहीं पाएगी। तो अब हमने c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब हम निकालते हैं c1 अपॉन c2। c1 12, c2 24, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 24। ऊपर नीचे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब हम देखते हैं कि तीनों ही मान बराबर आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे आता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू, यानी कि बराबर है b1 अपॉन b2 इक्वल टू, यानी कि बराबर है c1 अपॉन c2 के। इसका मतलब तीनों ही मान बराबर आ रहे हैं। अब अगर हम इस टेबल में देखते हैं तो इसमें कंडीशन नंबर 2 में ही तीनों मान बराबर आ पाते हैं और इस कंडीशन में रेखाएं समपाती होती हैं। और हमसे पूछा भी जा रहा है कि रेखाएं एक बिंदु में प्रतिष्ठित कर रही हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। तो ये हमारा आंसर हो। तीसरे वाले पार्ट में जो रेखाएं हमें दे रखी हैं, यानी कि जो समीकरण युग्म है उसके अंतर्गत जो रेखाएं हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। क्योंकि बराबर के बाद दोनों में ही शून्य है तो इसलिए हम इनको ही सीधे से समीकरण नंबर 1 और 2 मान लेते हैं। माना इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब पहली समीकरण की तुलना रेखा के मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे तथा दूसरे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 की तुलना कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ x के साथ a1, y के साथ b1 और कांस्टेंट टर्म है c1, a1 b1 c1। और समीकरण नंबर 1 में x के साथ है 6, y के साथ है -3 और कांस्टेंट टर्म है 10। तो a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू 10। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में x के साथ a2 है, y के साथ b2 है और कांस्टेंट टर्म c2 है, तो a2 b2 c2 बराबर समीकरण नंबर 2 पे अगर हम देखें x के साथ 2 है, y के साथ -1, c कांस्टेंट टर्म यानी कि 9, तो a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, c2 बराबर 9। अब हम a1 बट्टे a2 निकालेंगे। तो a1 हमारा 6, a2 हमारा 2, 6 अपॉन 2 यानी कि ये आ गया 3। अब हम इसके बाद निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो b1 हमारा -3, b2 हमारा -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे यानी प्लस हो जाएगा। 1 से 3 डिवाइड होगा 3 टाइम्स, तो दोनों ही मान बराबर आ रहे हैं। तो दोनों ही मान बराबर अगर आते हैं तो पहली कंडीशन तो बन नहीं पाती है, अब दूसरी या तीसरी बनेगी। तो इसके लिए हमने c1 अपॉन c2 अनिवार्य रूप से निकालना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 9। तो इस बार हम देखते हैं कि ये मान और ये मान तो बराबर आ रहा है लेकिन ये दोनों मान इससे बराबर नहीं है, तो इसलिए कंडीशन नंबर ये तीसरी बनेगी, यानी कि a1 अपॉन a2
इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, इसको हम लिख लेते हैं। इस कंडीशन में रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, तो अतः हम लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर है।